स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये सेशन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है प्रीसी राइटिंग। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट इंक्लूड होता है उसमें प्रीसी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से एक गिवन क्वेश्चन से उसका प्रीसी हम लिख सकते हैं, बेस्ट वे में किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको टेस्टिफाई करेंगे कि एक प्रीसी को किस तरह से लिखा और प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला सवाल बनता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीसी राइटिंग एक्चुअली होती क्या है। प्रीसी राइटिंग अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक समरी है, लेकिन ये समरी होनी चाहिए इंटेलिजेंट। तो हम कह सकते हैं ये एक इंटेलिजेंट समरी है। पर ये इंटेलिजेंट समरी होगी किसकी? ये इंटेलिजेंट समरी होगी एक लंबे से पैसेज की या फिर एक्सर्प्ट की। कोई भी लंबा सा पैसेज इंफॉर्मेशन के रूप में अगर हमको प्रेजेंट की जाती है तो उसको समराइज कर प्रेजेंट करना बहुत ही स्किल का काम होता है, और यही होती है प्रीसी राइटिंग। क्वेश्चंस में एक लंबे पैसेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है और उससे हम लोगों को प्रीसी ड्राफ्ट करनी पड़ती है, और उस प्रीसी का जो लेंथ है वो जितना हो सके शॉर्ट हो, वही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रीसी राइटिंग के दौरान हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको समराइज करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको दी गई है पैसेज में वो हम मिस कर दें। अगर हमने ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो वो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली बनेगी और उस पे जो मार्क्स हैं वो कटते रहेंगे। तो हमने कहा कि प्रीसी एक इंटेलिजेंट समरी है एक लंबे से पैसेज की। तो उस पैसेज को जो क्वेश्चन में दी गई है, एक लंबी सी पैसेज है, उसको अगर हम समराइज करें, इंटेलिजेंट समरी उसकी अगर हमको बनानी हो, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग। जो पैसेज हमको दी गई है क्वेश्चन में उसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो उसको हम समराइज नहीं कर पाएंगे, उसके इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे उस समरी में, और जो आइडिया पैसेज हमको देने की कोशिश कर रही है उस आइडिया को हम अपने प्रीसी में पूरी तरह से दिखा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा बनेगा अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। दूसरी स्टेप ये है कि जब भी हम प्रीसी को ड्राफ्ट करेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज है वो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो। लैंग्वेज जो प्रीसी की रहेगी उसमें हम टफ वर्ड्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम करेंगे, और इसकी जो लैंग्वेज है वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो रहेगा प्रीसी राइटर की। प्रीसी राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू रहेगी। तो पैसेज में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम खुद के थ्रू, एक प्रीसी राइटर के थ्रू उसे हम देखेंगे और उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये कि उस लंबे पैसेज को सिर्फ छोटा करना ही हमारा टारगेट नहीं है। सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स को, जो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल एक लंबे से पैसेज में अगर 30 लाइंस हैं तो उसमें से हम 20 लाइंस को एक्सक्लूड करके सिर्फ 10 लाइंस को अगर सेम टू सेम पोस्ट कर दें अपने प्रीसी में तो वो एक अच्छी प्रीसी नहीं कहलाएगी। बल्कि अगर हम उस 30 लाइंस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर उसके लैंग्वेज को चेंज करने के बाद अगर हम हर एक पार्ट को, हर एक आइडियाज को इंक्लूड कर खुद से एक नया पैसेज एक छोटे तरीके से बनाए तो वो कहलाएगी एक अच्छी प्रीसी। वो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रीसी है वो एक ब्रीफ जिस्ट है। पूरे पैसेज में जो आइडिया हमको दी गई है, जो
मैसेज हमको पहुंचाई गई है उस मैसेज को हम एक जिस्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे और वो होती है एक प्रीसी। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक प्रीसी जो है वो फुल होनी चाहिए। फुल का मतलब ये है कि जो एसेंशियल थॉट्स हैं जो पैसेज में दी गई है, एसेंशियल थॉट्स जो हैं जो पैसेज में दी गई हैं वो कंप्लीटली इस प्रीसी में इंक्लूडेड होनी चाहिए। आइडियाज जो हैं वो भी प्रीसी में इंक्लूड होनी चाहिए, या फिर अगर फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है तो फैक्ट्स भी कंप्लीटली यहाँ पे ओरिजिनल पैसेज में जो फैक्ट्स हैं वो सारे फुल्ली एक प्रीसी में इंक्लूड होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये कि इसमें रिपीटेशन, अगर हम रिपीटेशंस की बात करें तो इसको हमें अवॉइड करनी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो रिलेवेंट नहीं है, अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो हमें उन ऑब्जर्वेशंस को अपने प्रीसी में इंक्लूड करने से खुद को एब्सटेन करना चाहिए। जो मेन थीम है, ओरिजिनल पैसेज का जो मेन थीम है उसे हमें हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा, और मेन थीम से हम जितना ज्यादा भटकेंगे उतनी हमारी प्रीसी खराब होती जाएगी। नेक्स्ट बात यह है कि जो प्रीसी है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होनी जरूरी है। हम उस प्रीसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट को एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर के थ्रू हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके वजह से जो स्पीच रहेगी एक प्रीसी की वो होगी रिपोर्टेड स्पीच में। ऐसा हो सकता है कि जो पैसेज में स्पीच दी गई है वो डायरेक्ट स्पीच हो, डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, और लेट्स से अ डायरेक्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैसेज हमें दी गई है वो एक इंटरव्यू की हो, वो एक स्पीच की हो, जो बड़े लोगों ने कोई भी स्पीच दी हो, वो डायरेक्टली हमको पैसेज में एग्जर्प्ट दी गई हो। लेकिन जब हम उसी पैसेज को प्रीसी ड्राफ्ट करेंगे तब हमको वो सारे जो स्पीचेस हैं, जो सारे डायलॉग्स हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट करना होगा, तभी वो प्रीसी कहलाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी है जब भी हम प्रीसी ड्राफ्ट करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिर किसी भी एरिया में जब हमको प्रीसी ड्राफ्ट करनी हो तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हम जब प्रीसी लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होगा वो होगा रीडिंग। जो पैसेज हमको दी गई है उसको हम थोरोली पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसकी आइडिया क्या है, और only through reading can we understand the actual idea given in the passage। अगर हम थोरोली उसको नहीं पढ़ेंगे, अगर हम ये करने की कोशिश करें कि जितने भी अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम एक्सक्लूड कर दें, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन लाइंस को हम डायरेक्टली अगर अपने प्रीसी में इंक्लूड कर दें तो वो एक अच्छी प्रीसी नहीं कहलाएगी। हम सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसका आइडिया क्या है, किस तरह की ये पैसेज है, ये एक स्टोरी है या फिर फैक्ट है या फिर एक आइडिया है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह के काफ़ी तरह के पैसेज क्वेश्चंस में मिल सकते हैं, तो हमें इसको ठीक से पढ़नी है, समझनी है कि एक्चुअल में ये पैसेज हमको मैसेज रिले क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोगों को एक्चुअली जब हम एक प्रीसी लिखते हैं तो उसको उसका एक राफ फॉर्मेट हमको लिखने की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक राफ स्केच अगर लिखने लगे तो हमारी टाइम उसको परमिट नहीं करेगी, तो हम इस सेकंड स्टेप को स्किप करेंगे, बल्कि हम इसी राइटिंग को अपने माइंड में करेंगे कि कौन से फैक्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे, कौन से फैक्ट्स को हमें एक्सक्लूड करना है, कौन से आइडियाज़ हम एक साथ लाकर सिंगल आइडिया में
एक्सप्रेस कर सकें, वो सारे जो ड्राफ्ट हैं, जो एक रफ आइडिया है, वो हम अपने दिमाग में कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक रफ एरिया में पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पर अगर आप इस पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपकी जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होगी, उसके लिए आपको ये बहुत कॉस्टली बन पड़ सकता है। तो इसको हम जितना हो सके अवॉइड करेंगे कि पेन एंड पेपर में हम इसको ना करें, और जितना हो सके इसको हम माइंड में कंप्लीट कर लें। जो तीसरी पार्ट होगी वो होगी रिवीजन। रिवीजन यानी जितने भी आइडियाज़ को हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, जितने फैक्ट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं हमने, उसको हम एक बार थोरो रिवीजन देंगे कि क्या ये जो आइडियाज़ हमने यहाँ से निकाले हैं, जो हमने अपने प्रीसी में लिखने के लिए सॉर्ट आउट की हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, या फिर कुछ आइडियाज़ यहाँ पे पैसेज में छूट गए हैं, या फिर कुछ फैक्ट्स यहाँ पे छूट गए हैं जो इम्पोर्टेंट बन सके अपने पीसी के लिए। वो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे एट द लास्ट स्टेप। रिवाइज करने के बाद आप जब ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं वो आप लोगों को मिल चुके हैं। आपने जब रिवाइज करी तब आप लोगों को दिखेगा कि अगर कोई आइडियाज़ छूटे हैं तो आप लोग उसे ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आइडिया यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रीसी है वो जितनी हो सके उतनी कंसाइज होगी और फुल होगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब एक प्रीसी लिखनी होती है तब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम प्रीसी लिखेंगे तब जो ये सारे जो स्टेप्स मैंने कहे हैं यहाँ पे, वो बन गई अपने माइंड पे। रीडिंग करी हमने माइंड पे, जो ड्राफ्ट करनी है, जो रफ स्केचेस है वो हमने माइंड में स्केच कर लिया अगर पॉसिबल हुई तो। अगर ये बहुत टफ बन जाती है तो आप उसे पॉइंट वाइज रफ एरिया में नोट कर सकते हैं, और इसको बाद में एक कंप्लीट सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। और उसके बाद जब हमने रिवाइज करी तब हमको जो इसकी फुलनेस है, कंप्लीटनेस है अपने प्रीसी की, वो समझ में आएगी, और इस तरह से हम एक प्रीसी को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब जब हम प्रीसी को लिखेंगे तब कुछ बातें हमको याद रखनी है। जैसे एक टाइटल का होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रीसी में एक टाइटल का रोल बहुत ही बड़ा होता है। जितना कैची ये टाइटल होगा, इस कैची का मतलब ये नहीं बनता कि कुछ भी एड़ा गेड़ा न्यूज़पेपर एक्सेप्ट के काइंड ऑफ हेडलाइंस हम लिखते हैं, लेकिन ये टाइटल हम लोगों को एक रफ आइडिया देनी चाहिए कि ये प्रीसी हमारी, ये जो समरी हमने बनाई है, प्रीसी हमने बनाई है, वो एक्चुअली है क्या, किसके ऊपर ये सारी प्रीसी है, ताकि जो रीडर है वो सिर्फ टाइटल पढ़कर ही समझ पाए कि ये उसके लिए सुइटेबल है या नहीं, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है या नहीं। तो टाइटल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करी। उसके बाद जो बॉडी होगी प्रीसी की, वो हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पैसेज हो। पैसेज जितनी बड़ी हुई उसके अप्रोक्सीमेटली 1/3 अगर हम उसको रिड्यूस कर उसके सारे आइडियाज और फैक्ट्स को उसमें इंक्लूड कर सकें तो वो एक अच्छी प्रीसी बनती है। जनरली हम लोग को एग्जामिनेशन में दिखती है कि प्रीसी की जो वर्ड लिमिट है वो हमें दी जाती है, और उस वर्ड लिमिट में अगर हम अपने प्रीसी को कंप्लीट कर पाए बहुत अच्छी बात है। और अगर एट द वर्स्ट केस सिनारियो ये पॉसिबल ना हो तो हम कोशिश करेंगे कि वर्ड लिमिट से एट मोस्ट 10 वर्ड्स हम ज़्यादा यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो वो अपने आप में एक कंप्लीट प्रीसी या फिर एक अच्छी प्रीसी नहीं कहलाएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो हमको वर्ड लिमिट दी जाती है वो उस पैसेज पे बेस्ड होती है। जैसा पैसेज होता है,
जिस तरह की पैसेज होती है उसके ऊपर बेस कर जनरली हमको वर्ड लिमिट मिलती है, और जो वर्ड लिमिट हमको दी जाती है प्रीसी लिखने की, वो जनरली हमको हमको देखने को मिलता है कि जो बेस्ट प्रीसी होती है वो वर्ड लिमिट में कंप्लीट हो जाती है। तो एक अच्छे प्रीसी की पहचान ये होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ड लिमिट में हमारी जो प्रीसी है वो कंप्लीट हो जाए, और एक टाइटल हमें देना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ बातें हैं जो प्रीसी राइटिंग में हमको ध्यान में रखनी होती है। जितनी भी बात हमने यहाँ पे कही उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू टेस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से एक पैसेज से हम एक्सर्ट निकालकर एक कंप्लीट प्रीसी बना सकें। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। ये एक पैसेज है जो आप लोगों के स्क्रीन में अभी दिख रही होगी। काफी लंबा ये पैसेज है। हमने कोशिश किया कि जितनी हो सके छोटी पैसेज हम चूज करें, ताकि जितनी छोटी हम प्रीसी यहाँ पे आप लोगों के सामने ला पाए उतनी अच्छी रहेगी। इसमें जो हमने प्रीसी इस पूरे पैसेज की निकाली है वो बहुत ही छोटी है। तो आप अपने स्क्रीन में वीडियो को पॉज कर ये जो पैसेज है, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, एक पैसेज यहाँ पे रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं और माइंड में आप ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए, और इससे अपनी जो प्रीसी है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। हमारे तरफ से जो प्रीसी की ड्राफ्टिंग है वो हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पैसेज किसके ऊपर बात कर रही है, ये फैक्चुअल है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है या आइडिया है या एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और अपने प्रीसी को ड्राफ्ट कर सकते हैं। हमारे तरफ से जो प्रीसी हमने ड्राफ्ट करी है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अभी दिखेगी। आप उसके थ्रू भी अपने प्रीसी को चेक कर सकते हैं। ये है जो प्रीसी हमने इस पैसेज से, जो पैसेज हमने दी थी उस पैसेज से जो हमने प्रीसी ड्राफ्ट की है वो आप लोगों के सामने ये है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं और अपने जो प्रीसी आपने ड्राफ्ट करी है, जो टाइटल आपने दी है, जिस आइडियाज को आपने एक्सेप्ट करी है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिस तरह से हमने कही एक टाइटल का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और ये टाइटल जो है ये है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमोशंस। तो इसके थ्रू हम एक रीडर को कंप्लीटली पता चल जाती है कि ये जो हमारी प्रीसी है वो किस पे बात करेगी। हम लोगों को अच्छे से पता चल जाता है इस टॉपिक से, ये टाइटल से, कि हम ह्यूमन इवोल्यूशन और उनके इमोशंस पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट 1/3 है, बहुत ही 1/3 ऑफ द पैसेज है। जो क्वेश्चन में जितने वर्ड्स हमारे पास दिए गए थे उससे ऑलमोस्ट 1/3 ये प्रेसी है, और इसमें सारे आइडियाज जो हैं वो सारे इंक्लूडेड हुई हैं। जितने आइडियाज हमारे पैसेज में थे सारे फैक्ट्स और आइडियाज हमने इस प्रेसी में इंक्लूड करी है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इसे आप एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि किस तरह से हमको एक प्रेसी ड्राफ्ट करनी होती है। तो इस सेशन में हम अपना डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो बाकी पार्ट्स हैं, जो जैसे समरी, समरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रेसी राइटिंग को एक्सप्लोर किया है उसी तरह से समरी, ऐसे और रिपोर्ट हम किस तरह से बेस्ट वे में ड्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को बेस्ट पॉसिबल आउटकम और बेस्ट पॉसिबल मार्क्स मिल सके। तो इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह के वीडियोस या किस टॉपिक पे वीडियोस आप लोगों को चाहिए। हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की और सेशंस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।